आपको मैं यहाँ देखूंगा मैं सोच भी नहीं सकता था। आप एकदम ठीक समय पर आई हैं। मैं बस अभी बाहर निकल ही रहा था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। दरअसल अब मैं यहीं रहती हूँ। एक बिजनेस भी शुरू किया है, ओह, गारमेंट्स का। इनफैक्ट आज जो कंसाइनमेंट जब्त हुआ है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचा देन आई लूज द ऑर्डर। हेलो कमिश्नर हियर। वो टेम्पो क्यों सीज किया है? नॉनसेंस। रिलीज इट एट वंस। डू यू हियर मी? ठीक है सर, एट वंस। अच्छी बात है सर। या थैंक यू वेरी मच। एक कुर्सी लाओ भाई। सर कुर्सी पे बैठिए ना आप। नहीं नहीं, नहीं साहब बैठिए सर। साहब प्लीज बैठिए सर। सर क्या लेंगे आप? नहीं जी कुछ नहीं। चाय, कोल्ड ड्रिंक? नहीं जी कुछ नहीं। जाओ एक ठंडा लेके आओ। सब ठीक तो है ना? जी, मैंने शादी कर ली है। दैट्स गुड न्यूज। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। मेरी एक बेटी भी है। वंडरफुल। आपने बताया नहीं कि मैडम की इतनी बड़ी पहुंच है। मैडम? सुनो, कार्टन टेम्पो में रखो। आप कैसे आई हैं? ऑटो से। ओह, माफ कीजिएगा। आई वोंट बी एबल टू कम विथ यू। आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। इट्स ऑल राइट। माय ड्राइवर विल ड्रॉप यू। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। आप एस्कॉर्ट के बिना जाएंगी मेरे होते हुए? बिल्कुल नहीं। इफ यू इंसिस्ट, ओके। आई डू। अरे बेबी देखो तो, आगे पीछे पुलिस और बीच में चोर। पहले तुम कितने बेवकूफ हो सच्ची। नारकोटिक्स के मामले में फंसना कोई मामूली जुर्म नहीं होता। बेबी ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये तो महारानी की तरह आ रही है। ये क्या हो रहा है? शारदा? बैठिए मैडम प्लीज। एफआईआर फाइल किया है? नहीं मैडम, बिना एफआईआर के तहकीकात शुरू कर दी? जल्दी में कर गया मैडम। जल्दी में या कोई और वजह है? नहीं मैडम, कोई दूसरी वजह नहीं है। आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे कंसाइनमेंट में ड्रग्स हैं? एक फोन कॉल आया था कल शाम को। एक आदमी ने आपका नाम दिया और टेम्पो का नंबर भी, और कहा कि आज सुबह इस टेम्पो में ड्रग्स स्मगल किए जाएंगे, कपड़ों में छुपा के। कौन हो सकता है? हाय कोइना, आज स्कूल क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार तो नहीं है? सर में दर्द है। सच्चा या झूठा? गीता तंग मत करो। चलो ऊपर जाके कुछ खेलते हैं। मेरा मन नहीं। बैठ के कुछ खेलते हैं। कैरम? नहीं गीता। ये मुंह क्यों लटका हुआ है? और लंबा करेगी तो पैरों तक पहुंच जाएगा। जोक जोक था। मुझे हंसी नहीं आई। अच्छा बाद में मिलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बाय। क्या है गुरु? कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहा है? कहा ना कुछ नहीं। खाना। ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है। लव लेटर है क्या? अब इसे कार्ड बोलते हैं। कार्ड? हाँ। कार्ड से क्या होगा? अबे इस कार्ड से ही तो उसे पता चलेगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। खुद तो मैं उसे बोल नहीं सकता, शायद ये कार्ड ही मेरे दिल की बात बता दे उसे। वही तो लव लेटर है। अरे बुद्धू, इसे कार्ड बोलते हैं, लव लेटर नहीं है ये। अच्छा जो भी हो, लेकिन तू उसे देगा?
हाँ मैं उसे दूंगा, पर मुझे समझ में आ रहा कि उसे मैं कैसे दूं। मैं जाके दूं? तेरे से नहीं लेने वाली वो। अरे बुद्धू, मैं उसके हाथ में थोड़ी दूंगा। तो क्या करेगा? एड्रेस लिख, मैं जाके डब्बे में डाल के आता। ये क्या लिखा हुआ है? एड्रेस नहीं लिखा हो तो क्या लिखा हुआ है? जा डाल के फटाफट। दे। तो तुम्हारा काम बन गया। अरे शाबाश मेरे चेले। लेकिन यार अगर कार्ड उसकी माँ के हाथ लग गया तो? तू चिंता क्या कर रहा है? तूने उसका नाम लिखा है ना? अरे नाम से क्या होता है, कोई भी निकाल सकता है। अरे गुड। गुरु देख। अरे वाह मेरे चेले, वाह मजा आ गया। दीपा, दीपा, कहाँ हो? दीपा, क्या चाहिए? माया, तुम्हारा नाम दीपा कब से हो गया? और ये तैयार होके कहाँ जा रही हो? बाहर। लेकिन कहाँ? गीता। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। दीपा, 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 अब क्या हुआ? तुम्हारे नाम ये लिफाफा आया है, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं है, ना ही कोई स्टैम्प है। दे, लो ना। किसने भेजा होगा? वो बैगी पैंट वाला? नहीं, वो मोटू। कौन? वो भी नहीं। फिर तो पक्का उस पतलू ने भेजा होगा। क्या बकवास करती जा रही है? ठीक है ठीक है, खोल के तो देखो इसमें है क्या। हाँ, ये लो। दीपा, मैं तुझे ऐसी नहीं समझती थी। चुप कर। क्या खुसफुस हो रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? दिखाओ, दिखाओ दीपा। ये सब क्या है? क्या है ये सब? माँ मुझे नहीं पता। माँ मुझे नहीं पता। इसमें क्या है? तुम्हारा नाम है इस पे दीपा। अभी तो मैं लेके आई हूँ, हमने इसे खोलकर देखा ही नहीं। बकवास है सब। लेकिन माँ, मुझे सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी उम्र क्या है ये तो पता है ना तुम्हें? लड़कों के साथ किस तरह पेश आना ये तो पता है ना? बस अगर पता होता तो इस तरह के कार्ड्स नहीं आते तुम्हारे पास। लेकिन माँ, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। बेटे, लड़की कछुए की तरह होती है। भगवान ने उसे काटना नहीं सिखाया, सिर्फ घायल होना सिखाया है। जरा सी आहट सुनो तो उसकी तरह अपने आप में छिप जाना चाहिए। दीपा, छोड़ दो ये सब, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़कों का ख्याल छोड़ दो बेटे। माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर विश्वास है बेटे, लेकिन तुम्हारी उम्र पर नहीं। मुझे तो भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। मैं भी बाहर जा रही हूँ।
ना? कोई ना? क्या हुआ बेटा? यहाँ ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? अब सर दर्द कैसा है? ठीक है। खाना खाया? हाँ। क्या बात है बेटा? आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सवेरे से सर दर्द है, इसलिए स्कूल भी नहीं गई। बहुत थक गई होगी। जाओ अंदर जाके लेट जाओ। आज हिसाब किसी भी तरह पूरा करना ही होगा। या जो हादसा हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत सारा वक्त बर्बाद हुआ है। हाँ शारदा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन पुलिस वालों ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। शारदा, सवेरे मैंने आधा हिसाब कर लिया था, अब भी काफी बाकी है। आप जरा इसे देखिए। बाबा, हाँ बेटा। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गुस्सा नहीं होंगे ना? कहो। पहले आप कहिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नहीं होऊंगा भाई, बोलो। आज मेरे सर में दर्द नहीं था। क्या? तो ये स्कूल ना जाने का बहाना था कोई ना? हाँ? लेकिन क्यों? प्रिंसिपल ने कहा कि वो आप दोनों से मिलना चाहती है। प्रिंसिपल? ऐसा क्या किया मेरी लाडली बेटी ने जो प्रिंसिपल को हमें बुलाना पड़ गया? हाँ? मार्क्स। क्यों रो रहे हो बेटा? कोई ना? हे कोई ना? रोते नहीं बेटा। देखो, हम तुम्हें नहीं डांट रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। चुप हो जाओ मेरी लाडली, चुप हो जाओ। देखिए, आप जाकर प्रिंसिपल से मिल आइए। मुझे फैक्ट्री में बहुत काम है, सबकी तनख्वाह भी देनी है। ठीक है? ठीक है। कोई ना? कोई नहीं डांट रहा तुम्हें बेटा। ठीक है, चलो चलो मुंह धो लो, आओ। पेरेंट्स को हम इसलिए बुलाते हैं ताकि हम और वो मिलकर एक साथ बच्चे की परवरिश कर सकें। जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारे माँ बाप ऐसा नहीं समझते। कईयों को ऐसा लगता है कि एक बार स्कूल भेज दिया बच्चों को तो उनकी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा सोचना गलत है। बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है उन्हें घर में प्यार भरे माहौल की। आपकी पत्नी कहाँ है? जी वो काम पर है। आज उनको यहाँ पर आना चाहिए था ना? क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? जी अगर जरूरी है तो मैं पूछता हूँ। हेलो? शारदा, रघु बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कोयना के स्कूल से बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहिबा चाहती हैं कि आप यहाँ आ जाओ अभी। अभी? देखिए, मैं बैंक का काम खत्म करके दूसरे ऑर्डर के लिए जा रही हूँ। आप ही संभाल लीजिए ना। ठीक है जी। जी दरअसल बात यह है कि हमने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है और 2-4 दिन में एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करके भेजना है। इसलिए मेरी पत्नी थोड़ी व्यस्त है, वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन अगली बार मैं उसे जरूर लेकर आ जाऊंगा। दिन में कोयना के साथ कितना वक्त गुजार पाते हैं?
जितना हो सके। बस दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो अकेली रहती है। हो सके तो उसकी माँ से कहिए उसके साथ थोड़ा और समय बिताए। आपको लगता है कि इस वजह से कोयना के मार्क्स कम आए हैं? हो सकता है। कोई ना इतनी इंटेलिजेंट है, तेज दिमाग है, फिर उसके इतने कम मार्क्स क्यों? बच्चे जब महसूस करते हैं कि माँ बाप के पास उनके लिए समय नहीं है, तब उनका मन पढ़ाई से उब जाता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। तो आपकी सलाह क्या होगी? वही जो मैंने अभी कहा था, अगर आप कर सकें तो। जी, कोशिश करूंगा जरूर। हरी, नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। साहब कहाँ हैं? साहब बाहर हैं मैम साहब। अच्छा।